हेलो एवरीवन। तो सभी को जय मां सरस्वती। और सभी लोग का क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना? क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है ना? तो हम लोग चाहेंगे कि यार लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम उन सबको लगा लें और उन सबको सॉल्व कर लें एकदम बढ़िया से, है कि नहीं? जिससे हम लोग एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए। ओके, चलो। तो आज देखो पूरी बुक का हम फिर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न छाट के लेकर आए हैं। अगर इसको कर लोगे तो एग्ज़ाम में 100% सवाल की बन जाएगा, है ना? तो इन सभी सवाल को सभी को घर पर बनाना है। अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो जो हम डाउट नंबर दिए हैं क्लास में उस पर करना है, व्हाट्सएप हमसे पूछ लेना है, ठीक है? और अगर नहीं पता होगा तो लास्ट में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम कभी शाम वाली क्लास में उन सभी क्वेश्चन का करवाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है, देखना हमको आ रहा है कि नहीं। तो फटाफट हर एक क्वेश्चन का ले लेना स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैठना 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पूरे सवाल को 2 दिन 3 दिन में लगाना। क्योंकि अगर इन सभी सवाल को लगा लोगे ना तो पूरे बुक का हो जाएगा कंप्लीट रिवीजन, एकदम मस्त, है कि नहीं? ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना? बोला है कि भैया किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं? यहाँ निकालते हैं एलसीएम कि भैया 18 का और 12 का एलसीएम कितना आएगा। जितना एलसीएम आएगा वही आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? चलो अब देखो, इसका बोला एक शून्यक -2 है, तो सभी शून्यक ज्ञात करिए। चलो भैया ये कर लोगे। x इक्वल टू रखेंगे -2, एक शून्यक हमको दिया है, बाकी सब निकालना है। ये त्रिघात वाला है, ठीक है? अब देखो ये है, बोला है कि इसमें क्या करना है, हमको से भाग देना है, इससे भाग देना है। भाग देने के बाद लगाना है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है, देखना होता है कि नहीं बढ़िया से। चलो ये सवाल है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस रहेगा ना, काटो, यहाँ रहेगा माइनस, ठीक है? जो भी रहेगा बुक में देख लेना है माइनस है कि प्लस है, हमको लगता है रहेगा माइनस, ठीक है? चलो जी, अब ये सवाल देखो, रेल की 2 पटरियां हैं, इसको बनाना ज्यामितीय रूप में, आराम से बना लेना बढ़िया से। अब देखो बोला है कि 2 अंकों से बनी संख्या, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसे पक्का कर लेना, भूलना मत, ठीक है? चलो अब ये हर अंश और हर वाला, देखो अंश और हर का ऐसे हम जितने भी सवाल देंगे जिसमें हमें अंश और हर निकालना है ना, तो अंश और हर वाले में हम जितने सवाल देंगे सभी सवाल को सबको सॉल्व करना है और आंसर क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है बढ़िया से, एकदम मस्त से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अब देखो बोला है 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल कितना है, 182 है। चलो ठीक, फिर बोला है नवा सवाल, ये देख लो ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा लग रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको थोड़ा ध्यान दे दो। देख लो 9वां और 10वां एक ही पेज पे सवाल दिया है ना? तो देख लो बढ़िया से सही है कि नहीं सब लोग। देखो 11वां नंबर बोला यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये प्रमेय 6.2 है, प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.1 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को लगा लेना, ठीक है? प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो समांतर श्रेणी का सवाल है ना, अगर हमें 31वां पद ज्ञात करना है, हमको 11वां पद दे दिया है और 16वां पद दिया है, तो याद है ना, अगर हमको 2 पद दिया है तो 2 पद दिया है तो बनाएंगे 2 समीकरण, सॉल्व करेंगे तो माना जाएगा, ए का डी का, फिर मान निकालेंगे। अब ये सवाल ये प्रूफ करने वाला याद है 6 प्रश्नावली का है, समलम प्रूफ करना, जस्ट उसका उल्टा, है ना? ये करना, करवाया गया क्लास में, करवाया गया है, देख लेना चैप्टर 6 में। अब देखो ये सवाल बोला एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करिए जो इससे और इससे समान दूरी पर है। तो एक्स अक्ष पे बिंदु कितना होगा? बिंदु होगा x, 0,
इससे इसका दूरी, इससे इसका दूरी, दोनों समान होगा, दोनों की दूरियां करेंगे बराबर, फिर x का मान निकाल लेंगे। चलो जी ये निकालो। बोला है क्या, एक त्रिभुज बनाते हैं तो क्या करेंगे, देखो हम निकालेंगे a से b का दूरी, b से c का, c से a का, निकाल के देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं। ये सवाल करवाया गया है, देख लेना बढ़िया से। चलो ये सवाल है, इसमें क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना, इतना कर लोगे। ये प्रश्नावली का सवाल है, करवाए ना बढ़िया से। पहले क्या करेंगे, देखो अगर कोसेक कॉट लाना है तो कोसेक मतलब 1/sin कॉस बटा साइन, तो क्या करेंगे हम लोग LHS में अंश और हर में साइन से भाग देते हैं, है ना, साइन से भाग देंगे तब जाके हो जाएगा। चलो उसके बाद बोला है बिंदु, जो ये बिंदु है, ये बिंदु A को और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, ये पूछ रहा है कि नहीं। चलो 18वां देख लो। बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो ये नहीं है, लेकिन ऐसे जितने भी सवाल है, मतलब ले देखिए हमको लगता है कि 15-16 सवाल है ना, उन 15-16 सवाल को लगा लो, एग्जाम में 2 सवाल फिक्स है कि कर लोगे एकदम गारंटी के साथ। चलो ये सिद्ध करना, बोला सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली क्या त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय है ना, ये प्रमेय है चैप्टर 10 का, वृत्त वाले का, तो इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, ये भी कर लोगे। बोला है कि 2 वृत्तों, ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना। तो मतलब जो बड़ा वाला वृत्त होगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 छोटे वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। बस रख के सॉल्व करना होगा, तुम्हें निकालना होगा कैपिटल R का मान, ठीक है लोग। चलो ये करो बड़ा से। ये बहुत खतरनाक सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक है। अगर एग्जाम में अगर मान लो बहुत कठिन सवाल आया तो ये आएगा, लेकिन आएगा नहीं, बट फिर ट्राई कर लेना बना के, ठीक है। चलो तो सबको पता है ना, माध्यिका निकालना, याद कर लो। अगर कभी भी हमको निकालना होगा माध्यिका, है ना, तो माध्यिका निकालते टाइम, है ना, माध्यिका निकालते टाइम हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। और ये प्रायिकता, प्रायिकता का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खास होता है, एक चैप्टर है और जल्दी हम इस चैप्टर करवाएंगे 1 शॉट कि ये कंप्लीट हो जाए बढ़िया से, ठीक है। फिर 24 नंबर देखो, समांतर माध्य। अगर हमें समांतर माध्य दिया होता है उस केस में हम लोग अपने P का मान या अपने चर का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे टाइप के सवाल, ठीक है। और ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ही आता है, नहीं तो नहीं आता है ना सवाल, इसको लगा लेना, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, ये भी सवाल है। देखो हम इतने सवाल दिए हैं, छाट के लाए हैं, दिए हैं। कुछ सवाल बहुत कठिन होंगे, हम जानते हैं, तो जो सवाल कठिन होंगे ना उनको 1 बार 2 बार बनाना, नहीं बनेगा छोड़ देना। लेकिन जो सवाल बन सकते हैं, मतलब इस 25 में से 15 सवाल तो बन जाएंगे ना, तो कम से कम 15-20 सवाल बनाना, ठीक है। और जो नहीं बनेंगे उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम देख लेंगे। तो देखने के बाद एक दिन उसको छाट के हम अलग से लाइव क्लास में करवा देंगे। बात समझ में आएगी नहीं सभी को, ठीक है। और डाउट नंबर अगर पता होगा तो वहाँ से हमसे पूछ लेना, सर कैसे करें कैसे नहीं करें, ठीक है, बढ़िया से। बस ये है कि लास्ट में पढ़ते रहो, जितना खुद से पढ़ाई करोगे, खुद से सवाल लगाओगे, बुक खोलोगे, बुक में फॉर्मूला देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, अपना फेयर कॉपी खोलोगे, उससे देखोगे सॉल्यूशन, उसको रिवाइज करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी, है ना, ठीक। चलो तो बस आज के लिए इतना ही है, बस जितना होमवर्क दिए अच्छे से लगा लेना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, टाटा।